Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all the candidates who are preparing for the post of junior accountant का जो वैकेंसीज आया था सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में SECI में जो वैकेंसीज आया था फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट। तो जो भी लोग इस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट फाइनेंस। ओके, तो ये सिलेबस जो है वे ऑफिशियल सिलेबस है, तो आपको ये सिलेबस पे रिलाई करना होगा। ओके, आप ये सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ाई करो। और बात किया जाए आपका एग्जामिनेशन का, तो आपका एग्जामिनेशन कुछ ही दिनों में होने वाला है। ओके, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशंस। सो आई हैव ऑलरेडी लॉन्च द कोर्सेज फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए मैंने कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। इफ यू वांटेड टू परचेस दैट कोर्सेज, सो these courses are available on my website himansuranjanclasses.in. Link is also given in description box of this video. Okay, so go and check the description and visit on my website. ओके, ये जो इसमें हम आपको जो कोर्सेज में प्रोवाइड कर रहे हैं एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं 5000 प्लस एमसीक्यूज प्लस 31 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। टोटल एमसीक्यू की बात किया जाए तो 9000 प्लस एमसीक्यूज मिलेगा। ओके, ये 500 मिलेगा। साथ साथ आप इफ यू वांटेड टू परचेस द नोट्स, सो दैट इज आल्सो अवेलेबल एट ओनली ₹500। तो चॉइस ऑफ योर्स व्हाट यू वांट टू परचेस दिस। ओके, तो वेबसाइट पे जाकर के परचेस कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वन मोर थिंग इज दैट कि इफ यू वांटेड टू डाउनलोड दिस पीडीएफ, so you will get this PDF from my Telegram. So go and check the description box of this video. From there you can see one link is there. By clicking that link you can join my Telegram. From there you will get this PDF and you will also get important update related to my classes. So go and check the description and join my Telegram. Okay, so now I start. Okay, चलिए start करते हैं। Syllabus for the post of junior accountant finance। यहाँ पे आप देखो इंडिकेटिव सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट फाइनेंस। ओके, यहाँ पे आप देखो अकाउंटिंग में क्या क्या आपका सिलेबस में आने वाला है। यहाँ पे आपका सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने वाला है। तो यहाँ पे आप ये काम करना, यहाँ पे जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका आप नाम और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे AS1 क्या AS2 क्या, तो ये सब का नाम याद कर लेना। ठीक है, गाइडेंस नोट ऑन वेरियस अकाउंटिंग एस्पेक्ट इश्यूड बाय द ICI। ओके, उसके बाद क्या है कैश एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है, फंड फ्लो में एप्लीकेशन फंड, ये सब जो होता है वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए। बैलेंस शीट, PL से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि बैलेंस शीट का एसेट में क्या होता है, लायबिलिटी में क्या होता है। सो ये सब चीजें पूछा जा सकता है। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स एंड शेयर्स एंड डिवेंचर्स। सो ये सब चीजें हैं जो कि इन लोग ने इंडिकेटिव सिलेबस दिया है और हम जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सब कुछ कवरेज रहेगा। यहाँ पे आप देखो FMA फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या सिलेबस में है। यहाँ पे सिलेबस में है कैपिटल वर्स्टिंग, जैसे कि यहाँ पे आप NPV, IRR जो भी है, सो वो सब चीजें आप देख लेना। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल भी आपका सिलेबस में है। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, डिविडेंड डिसीजन भी है, डिविडेंड पॉलिसी एंड इट्स डिटरमिनेंट्स, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेशियो एनालिसिस काफी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा से कर लेना। नेटवर्क, ROI रिटर्न इन्वेस्टमेंट, सो इवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ, एप्लीकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। सो ये सब चीजें जो मेंशन किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया है। जो PDF है आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से, तो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन माय टेलीग्राम। यहाँ पे आप देखो बजटरी कंट्रोल भी आपका सिलेबस में। बजटरी कंट्रोल होता क्या है, मतलब बजटरी कंट्रोल क्या होता है, जो आप बजट बनाते हो तो उसमें जो भी आप बजट बनाए तो उसको कंट्रोल कर सको, जैसे कि जो एक्चुअल जो खर्चा हुआ और जो होने वाला था, ठीक है, उसमें जो वेरिएंस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, तो वो बजटरी कंट्रोल ही इसलिए तो किया जाता है। तो बजटरी कंट्रोल का प्रोसेस क्या होता है वो आपको पूछ सकता है। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, मतलब कि जिस साल आप बजट बनाते हो तो उससे जीरो से अगर बजटिंग आप स्टार्ट करते हो तो जीरो बेस्ड बजट बोला जाता है। देखो फिर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS मतलब होता है कि हर एक कंपनी को MIS बनाना पड़ता है। तो वो कंपनी वाले कभी भी आपसे, जो आपका जो हेड है कंपनी का, वो कभी भी आपसे MIS रिपोर्ट मांग सकता है, तो उसमें पूरा डिटेल होता है। ठीक है, सेल परचेस जो भी होता है, अकाउंट पेबल, सो रिसीवेबल जितना भी डेटर जितना भी है,
सो ये सब चीजें का अगर वो डिटेल परचेस या सब किसी भी चीज का वो मांग सकता है डिटेल, तो वो सब चीजें कहां से मिलता है, वो एमआईएस रिपोर्ट से मिलता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से मिलता है। आगे देखो आपका सिलेबस में मेंशन किया हुआ है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में टीडीएस प्रोविजन आपका सिलेबस में है। ओके, तो टीडीएस अच्छा से करके जाना, जितना भी जो सेक्शन है टीडीएस का वो कर लेना, ठीक है। टीडीएस का रिटर्न होता है वो भी आप कर लेना। एडवांस टैक्स जो 15 मतलब 15 जून सितंबर दिसंबर जो 15 तारीख होता है ना, ये सब चीजें आप देख लेना। सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी है और डिफर्ड टैक्स भी आपका सिलेबस में है। ओके, यहाँ पे आप देखो आगे सिलेबस में आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें कि आपका जीएसटी है। ओके, एंड उसमें कुछ भी अगर अमेंडमेंट है जीएसटी में आया तो वो भी आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आप देखो जीएसटी का जो टीडीएस का जो कंसेप्ट है, टीडीएस जो आपको पता होना चाहिए, जीएसटी में जो टीडीएस लगता है मतलब कटता है, जीएसटी में टीडीएस 2% करता है, 1% सीजीएसटी, 1% आईजीएसटी। ओके, कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्जेस, जो रिवर्स चार्जेस होता है तो कौन कौन सा जो सप्लाई होता है उसमें रिवर्स चार्जेस का प्रोविजंस एप्लीकेबल एज पर जीएसटी, तो वो सब चीजें आपको याद होना चाहिए। आईटीसी कब तक ले सकता है और कौन कौन आईटीसी ले सकता है, सो ये सब चीजें आपके ध्यान में होना चाहिए। आगे देखिए सिलेबस में है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग भी आपका सिलेबस में, तो यहाँ पे देखो टेक्निक ऑफ ऑडिटिंग, प्लानिंग एंड ऑडिट। ऑडिट प्रोग्राम आपका सिलेबस में है। ऑडिट प्रोसेस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट्स जो होता है, जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, और भी बहुत सारे टाइप ऑफ ऑडिट होता है, कंटिन्यूअस ऑडिट होता है। सो बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट होता है। तो ये सब जितने भी टाइप्स ऑफ ऑडिट है वो आपको कवर अप आपको कर लेना होगा, ठीक है। ऑडिट ऑफ पीएसयू कंपनी, जो पीएसयू कंपनी होता है उसका एक ऑडिट होता है, ठीक है। तो कौन करते हैं उसका, सीएनडीजी करते हैं। तो ये सब जो चीजें अगर आपको अच्छा से कवर अप करना तो आप मेरा कोर्सेज परचेस करो, उसमें सब कुछ कवरेज रहेगा, ठीक है। अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करो उसमें सब कुछ कवरेज रहेगा, आप अच्छा से उसको भी अगर गो थ्रू करोगे तो डेफिनेटली विल स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, यहाँ पे देखो इंटरनल ऑडिट का स्पेसिफिकली लिख दिया, तो इंटरनल ऑडिट जो सेक्शन है 138 अब कंपनी एक्ट उसमें भी पूरा डिफाइन किया हुआ है। ओके, फिर स्पेशल ऑडिट प्रोसीड्योर, स्पेशल ऑडिट भी है। ओके, फिर सिलेबस में फिर आप देखो आप विटनेसिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है एसेट का, वो भी आपका सिलेबस में। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है, जहां पे भी जाकर कोई भी कंपनी का वेयर हाउस है, गोडाउन है, तो पे जाके आप उसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन है, और वहां पे फिजिकली कितना स्टॉक्स अवेलेबल है, तो उसको आप काउंटिंग करते हो। तो ये सब चीजें हैं, ये सब अगर आप प्रैक्टिकली किए होगे तो आपको पता होगा। आगे आप देखो लॉ में आपका सिलेबस में कंपनी एक्ट डायरेक्ट लिख दिया, तो कंपनी एक्ट में बहुत सारी चीजें आता है, जैसे कि मैं आपको मैं बता दूं, यहाँ पे डिविडेंड देख लेना, प्रोस्पेक्टस देख लेना, जो भी डायरेक्टर का पोर्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ये सिलेबस है आप लोगों का फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट फाइनेंस। ओके, तो अगर आपका इसका इस एग्जामिनेशंस का बेहतर प्रिपरेशन करना है तो आप मेरा कोर्सेज परचेस कर सकते हो। ओके, कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट himanshuclasses.in, तो go and check the description. From there you can see one link is there. By clicking that link you can visit on website and start preparing for your examinations. Courses purchase करिए and start preparing for your examinations. I hope so this video is helpful and important for all of you. तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ओके, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिए। पूरे फाइनेंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपको इसी पे बताया जाता है, इसी चैनल पे, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू।